प्रो कबड्डी लीग का सीजन 8 और मुकाबला नंबर 15 और 16 आज जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। दोनों ही मुकाबले पैसा वसूल मुकाबले रहे। 15 नंबर मुकाबला खेला गया तमिल थलाईवाज बनाम यू मुंबा, जबकि दूसरा मुकाबला था यूपी योद्धा बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स और दोनों ही मुकाबले बड़े कांटेदार करीबी मुकाबले रहे हैं। पहला मुकाबला एक बार फिर से टाई रहा है। जी हां, पहले मुकाबले की बात पहले कर लेते हैं और सबसे पहला मुकाबला जो खेला गया वो था तमिल थलाईवाज और उनके सामने थे यू मुंबा की चुनौती, जो कि शानदार फॉर्म में है। लेकिन तमिल थलाईवाज की टीम तीसरे मैच को खेल रही थी। तीसरे मैच में यह मुकाबला दूसरी दफा ऐसा रहा जहां पर उन्हें टाई के रूप में खेलना पड़ा। जी हां, यू मुंबा की टीम आपको याद ही होगा कि इससे पहले जीती रही है, लेकिन अगर आप देखें तमिल थलाईवाज जब तेलुगु टाइटंस से भिड़े थे वहां पर उन्होंने टाई किया था और आज एक बार फिर से जब यू मुंबा से खेलने आए तो मुकाबला 30-30 की टाई पर समाप्त हो गया है। और अगर देखें तो सीजन का यह तीसरा टाई है, जबकि तमिल थलाईवाज का यह दूसरा टाई है। यह दिखाता हुआ कि दोनों टीमें शानदार खेलती नजर आई हैं। आपको बता दें कि अजीत जो थे वो स्टार रेडर है। इस मुकाबले में शानदार रेडिंग किया, कुल मिलाकर के 15 पॉइंट हासिल किए, लेकिन जो आखिरी डू और डाई रेड था वहां अजीत सफल नहीं हो पाए और आखिरकार मुकाबला जो रहा वो टाई पर समाप्त हो गया। क्या गजब तरीके का मुकाबला रहा। पहले हाफ में तमिल थलाईवाज ने एक बार ऑल आउट किया यू मुंबा को, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यू मुंबा ने उनको उसी हाफ में फिर से ऑल आउट किया, उसके बाद सेकंड हाफ में भी आकर के ऑल आउट कर दिया, वो कमाल रहा। सबसे बड़ी बात यह रही कि फर्स्ट हाफ में अंतिम 5 मिनट में 9 पॉइंट्स निकालने में कामयाबी हासिल कर ली वहां पर यू मुंबा ने और इसीलिए वापसी जो है हो नहीं पाई। पहला जो हाफ था 17-14 से पक्ष में रहा अगर आप देखेंगे तो थलाईवाज के, लेकिन जब वापसी हुई तो वहां पर सेकंड हाफ में यू मुंबा ने फिर से कामयाबी की झंडे गाड़े। 13 पॉइंट मात्र मिला थलाईवाज को, 16 पॉइंट निकाल करके दिखाए यू मुंबा ने और आखिरकार ये मैच जो है पहला मुकाबला 30-30 की टाई पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों को 3-3 अंक दे दिए गए। स्टैंडिंग्स की बात कर लेते हैं। स्टैंडिंग्स में यू मुंबा अभी नंबर 4 स्पॉट पर जा पहुंची है 9 पॉइंट्स के साथ, जबकि थलाईवाज नंबर 9 पर है और उनके पास में कुल मिलाकर के हैं 6 पॉइंट। लेकिन ये तो बात रही पहले मुकाबले की। दूसरा मुकाबला जो रहा वो भी बड़ा शानदार रहा, कांटेदार मुकाबला रहा। पीछे से आकर वापसी करने की कोशिश करते हुए प्रदीप नरवाल की टीम यहां पर नजर आई, जहां एक तरफ हमने देखा कि पहला मुकाबला डिफेंडर वर्सेस डिफेंडर का था, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहां पर 2 रेडर्स के बीच मुकाबला था। लेकिन आज दीपक निवास हुडा तो स्टार रहे, जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए शानदार काम किया उन्होंने, लेकिन प्रदीप नरवाल का फॉर्म कुछ सही नहीं चल रहा और जो इंजरी के बाद वापसी उन्होंने की है वो भी कहीं ना कहीं उनको परफॉर्मेंस उनका जो खराब करता हुआ नजर आ रहा है। नतीजा यह हुआ कि जयपुर पिंक पैंथर्स ने करीबी मुकाबले में अंतिम 9 सेकेंड्स में आकर के 3 अंकों से पछाड़ दिया। 29 के मुकाबले 32 अंकों से जयपुर पिंक पैंथर्स ने हराया है इससे प्रदीप नरवाल की टीम यूपी योद्धा को। अर्जुन देसवाल जो कि शानदार तरीके से रेड करते नजर आए आपके जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए, वो स्टार रेडर है, सुपर 10 उन्होंने हासिल कर लिया। उसके बाद हालांकि यूपी योद्धा के लिए अगर कोई रेडर रहा, हालांकि ये सहयोगी भूमिका में नजर आ रहे थे सुरेंद्र गिल, लेकिन आज फ्रंट रेडर के रूप में काम आए, उन्होंने भी सुपर 10 हासिल किया। प्रदीप नरवाल बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए हैं। आपको बता दें कि जो पहला हाफ खेला गया यानी कि 20 मिनट का जो पहला हाफ हुआ उसमें अगर देखें तो वहां अंतिम 3 मिनट में जयपुर पिंक पैंथर्स ने ऑल आउट कर दिया था वहां पर अगर हम देखें तो यू मुंबई आपके यूपी योद्धा की टीम को। लेकिन उसके बाद अगर पहले हाफ की समाप्ति देखें तो वहां पर 7 अंकों से लीड कर रही थी और ऐसा लगा कि जयपुर पिंक पैंथर्स जो है आसानी से यहां पर यूपी योद्धा को हरा देगी। लेकिन जब दूसरे हाफ के खेल की शुरुआत हुई उसके बाद जो मुकाबला हुआ अगर वहां हम देखें जिस तरीके से सेकेंड हाफ में 10 पॉइंट हासिल कर लिए थे यूपी योद्धा ने और सिर्फ 5 पॉइंट जो है उन्होंने दिए थे। यह दिखाता हुआ कि लगा कि मुकाबले में वापसी हो जाएगी। अंतिम समय में जबकि डू और डाई रेड करने के लिए दीपक हुडा आए थे, अगर वहां पर कहीं ना कहीं अगर उनको टैकल करने की कोशिश ना की जाती अगर यूपी योद्धा की तरफ से, तो निश्चित रूप से यह मुकाबला जो है वो या तो टाई पे खत्म हो जाता है यहां पर, लेकिन के हुआ नहीं और जब गए टैकल करने तो वहां पर पॉइंट लेकर के चले गए और ऐसे में जो जीत हासिल हुई है वो बड़ी शानदार जीत इस समय रही है। अगर हम कुल मिलाकर के देखें इस समय जयपुर पिंक पैंथर्स की, तो मुकाबला बड़ा शानदार रहा और कुल मिलाकर के 29-32 से जीता। अदरवाइज ये मुकाबला जो था वो टोटल हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि टाई पे खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। तो दीपक हुडा ने जो है अपनी टीम को जिताया। दीपक हुडा और अर्जुन देसवाल जो है वो स्टार परफॉर्मर रहे, स्टार रेडर रहे, अपनी टीम के लिए कप्तान शानदार रहे यहां पर दीपक निवास हुडा और उसके साथ में अर्जुन देसवाल भी बहुत अच्छा सपोर्ट देते नजर आए जयपुर पिंक पैंथर्स को। लेकिन इस मुकाबले में की फैक्टर क्या रहा, टर्निंग पॉइंट क्या रहा, अगर हम देखें जो दूसरा मुकाबला खेला गया यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर्स का, उसमें दरअसल की फैक्टर रहे प्रदीप नरवाल। अगर आपका स्टार रेडर जो पटना पायरेट्स के लिए अभी तक शानदार काम करता रहा था, वो सीजन में आए हैं यूपी योद्धा के लिए, थोड़े से इंजर्ड हैं
और कुल मिलाकर के 40 मिनट का खेल होता है। और 40 मिनट में सोचिए कि अगर 18 मिनट लगभग एक हाफ अगर आपका स्टार रेडर और कैप्टन आउट रहेगा कोर्ट से तो कभी भी आपकी टीम वापसी नहीं कर पाएगी। वही हुआ है, लगभग 18 मिनट बाहर रहे प्रदीप नरवाल, जिसका असर उनकी टीम पर भी दिखा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 12 रेड करने के लिए गए थे प्रदीप नरवाल, 3 ही पॉइंट हासिल कर पाए। और सबसे बड़ी चीज यह भी है कि वहां पर 12 बार में 5 बार टैकल कर लिए गए, यानी कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म जो है वो नजर आ रहे हैं प्रदीप नरवाल। और ये दिखाता हुआ कि प्रदीप नरवाल को फॉर्म में आना होगा अगर यूपी योद्धा की टीम को कहीं भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस करते हुए देखना है अपने आप को। तो अगर हम स्टैंडिंग की बात कर ले यहां पर, अगर हम आज के मुकाबले के सेकंड मैच के बाद में, तो अब जयपुर पिंक पैंथर जैसे ही जीती है 5 अंकों के साथ, वो 11 अंक लेकर पहुंच गई है नंबर 3 पर। इससे पहले नंबर 8 पे थी, जब यूपी योद्धा नंबर 7 पर थी, वहीं पर रह जाएगी। हालांकि उनके पास भी अब 7 अंक हैं, क्योंकि आज 7 अंकों से कम की हार रही है, इसलिए 1 अंक उनको मिल गया, अदरवाइज 6 अंक उनके पास में थे। तो ये थी अपडेट प्रो कबड्डी सीजन 8 के मुकाबले नंबर 15 और 16 आज खेले गए। दोनों मुकाबला बड़े कांटेदार रहे। लगातार बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ, ऐसे ही खबरें हम प्रो कबड्डी लीग की आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ।